2026 एस्पिरेंट्स के लिए एनटीए की पहली नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अगर आप भी नीट 2026 में देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए जानते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है और आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप ये नोटिफिकेशन नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपका नीट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आप नीट 2026 में बैठ ही ना पाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से जानना और मेक श्योर करना आप ये वीडियो एंड तक देखो, ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आपको अगर ये नोटिफिकेशन देखनी है तो आपको करना क्या है, आपको जाना है neet.nta.nic.in पे। आप गूगल पे नीट एनटीए लिखेंगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे ही हम वेबसाइट पे आते हैं, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पब्लिक नोटिसेज में क्लियरली मेंशन है एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आधार कार्ड, यूडीआईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ मेंशन है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाती है। तो आइए जानते हैं नोटिफिकेशन क्या कहती है। ये पब्लिक नोटिस आया है 5 जनवरी को। ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके पास नीट की, एनटीए से या फिर जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है सबकी इन्फॉर्मेशन, और साथ में एमबीबीएस एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट एज अ नीट एस्पिरेंट 2026 आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। इसमें क्या कहते हैं, द सब्जेक्ट सेज एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, यूडीआईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी 2026। इसका मतलब है कि नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी ही निकलने वाले हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब पहली नोटिफिकेशन एनटीए की आती है, उसके 1 महीने या सवा महीने के बाद नीट के फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। मतलब आपके पास इस नोटिस को फुलफिल करने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम है। 5 जनवरी को ये नोटिस आया है, तो फरवरी मिड तक नीट के फॉर्म आने के चांसेस हैं। सबसे पहले इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि दैट एनटीए विल बी कंडक्टिंग द नीट एग्जाम, जो हम सबको पता है। टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, इन पॉइंट नंबर 2 दे आर सेइंग टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स are advised that the following documents are updated well in advance। अगर आप ये नहीं करते हो, in order to avoid discrepancy, grievance and rejection at the later stage। लास्ट ईयर भी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं नीट के। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका नीट 2026 का फॉर्म रिजेक्ट हो, तो आपको ये एडवांस में करवा के रखना है। सबसे पहला पॉइंट है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ें अपडेट करानी है। आपका नेम, देखो जो भी आपका नेम आपकी 10th और 12th की मार्कशीट्स पे है, अभी शायद आपकी 12th की मार्कशीट नहीं आई होगी, जो भी आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी 10th की मार्कशीट पे है, इट शुड एग्जैक्टली मैच योर आधार कार्ड। आधार कार्ड और आपकी मार्कशीट का डेटा एग्जैक्ट मैच होना ज़रूरी है। आपको नेम अपडेट कराना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करानी है, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस एंड बायोमेट्रिक। ये 6 चीज़ें हैं जो आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट करानी है। बहुत बार क्या होता है, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि बहुत बार बच्चों की छोटे होते की फ़ोटोग्राफ लगी होती है, तो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। और एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एनटीए का मानना है, मतलब ऐसा अभी तक ऑफिशियली नहीं है, बट एनटीए जो करने वाला है कि आपका जो सेंटर आएगा वो आपके आधार के एड्रेस के बेस पे आएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको सिटी सिलेक्शन का, सेंटर सिलेक्शन का मौका ही ना मिले, जो लास्ट टाइम भी हुआ था। तो इसीलिए अपना एड्रेस एग्जैक्ट वही रखना जहाँ पे आप रहते हो, क्योंकि उसी के बेस पे ही आपको सेंटर अलॉट होगा नीट का। उसके बाद बायोमेट्रिक वेयर एवर अवेलेबल, मतलब रेटिना स्कैन है या जो भी आपके थंब प्रिंट्स हैं, वो सारे के सारे लेटेस्ट होने चाहिए। क्योंकि इस बार भी 2025 में क्या हुआ था कि फेस रिकॉग्निशन से एंट्री हुई थी, आपकी वेरिफिकेशन हुई थी थंब प्रिंट से, तो उसमें आपको दिक्कत ना आए, रिजेक्शन आपको लेटर ऑन स्टेज में ना फेस करना पड़े। आपका 1 साल खराब हो सकता है अगर ये चीज़ें अपडेटेड नहीं हैं तो। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें अपडेट करवानी है तो ये जो वेबसाइट है यूआईडीआई की, मतलब आधार की जो वेबसाइट है, आप उससे करा सकते हैं, या फिर आप किसी भी आधार सेंटर जा कर के भी
ये सारी चीज़ें अपडेट करा सकते हैं। बहुत सारे तो बैंक्स में भी अवेलेबल होता है ऑप्शन, आप बैंक से भी अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप आधार अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल गाइड यू। चाहे वो नीट का फॉर्म भरना हो, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना हो, अपडेट करवाना हो, आपको MBBS में एडमिशन चाहिए हो, इंडिया में, अब्रॉड में, एंड टू एंड वी हेल्प इन एवरीथिंग। इट्स बीन लाइक 13 ईयर्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है UDID कार्ड, मतलब कि यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। मतलब जो भी लोग हैं, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो PWD कोटा में अप्लाई करते हैं नीट का फॉर्म, उनके पास UDID कार्ड होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो उस पर एक्सपायरी डेट डली हो पहले वाली डेट की, वो वैलिड ना हो आपका, और उस पर आपकी जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। और UDID कार्ड के भी स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं कि यहाँ से UDID कार्ड बनेगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है, उसके सेक्शंस होते हैं कि आपको यहाँ पे जाकर के UDID कार्ड बनवाना है। द नेक्स्ट पार्ट इज द कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि EWS, SC, ST या OBC NCL, तो वो अपडेट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। जो SC और ST सर्टिफिकेट्स हैं यूजुअली उनको रिन्यू नहीं कराना पड़ता है, लेकिन EWS का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है और OBC NCL का सर्टिफिकेट भी रिन्यू होता है, एक्सपायर होता है। तो अगर आपके भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो गए हैं कास्ट के, तो आपको उसको रिन्यू कराना बेहद ज़रूरी है। स्पेसिफिकली मैं कहूँगी बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे एक और गलती करते हैं कि OBC NCL नहीं होते हैं, मतलब नॉन क्रीमी लेयर में वो नहीं आते हैं, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ध्यान दें, सिर्फ OBC NCL ही कंसीडर होता है, OBC जो क्रीमी लेयर वाला है वो कंसीडर नहीं होता है। आपको OBC NCL चाहिए, आपको वो भी अपडेटेड चाहिए। एक्सपायर हो गया है तो उसको फिर से आप बनवा लीजिए, EWS को भी आप फिर से बनवा सकते हैं। उसके बाद द लास्ट पॉइंट दैट दिस इज aspirants are advised to regularly visit the NTA official website, which is nta.ac.in and neet.nta.nic.in for further updates and notices regarding NEET UG 2026। अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं रिगार्डिंग NTA, NEET 2026, MBBS के सारे स्टेट्स के अपडेट्स, और साथ में एडमिशन इन ऑल द कंट्रीज, रशिया हो, जॉर्जिया हो, एनी कंट्री, एनी स्टेट इन इंडिया, आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वन आई वुड से गुड बाय।